तो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माँ अष्टभवानी दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप माँ काली, जिनकी पूजा दीपावली में होती है, क्योंकि दीपावली में अमावस्या का समय होता है और जो कि हमारी देवी महाकाली कालरात्रि मतलब कालरात्रि भी कहा जाता है उन्हें, और उनकी पूजा अमावस्या के समय ही की जाती है। और गाँवों में तो उनकी पूजा बहुत अच्छी तरीके से की जाती है, मगर शहरों साइड अभी उनका मतलब उतने अच्छे तरीके से उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती। लेकिन हमारे कोरबा क्षेत्र में ही एक ग्राम ऐसा है जिसका नाम है छुरी। वहाँ अच्छे तरीके से माँ काली की मूर्ति की स्थापना की जाती है और पता नहीं कितने दिनों तक उनको मतलब स्थापित रखा जाता है। तो यहीं के गांव वासियों से हम मिलेंगे और पूछेंगे कि माँ काली की पूजा विधि क्या है और उनकी स्थापना मतलब स्थापना से विसर्जन तक कितना समय तक उनकी स्थापना और विसर्जन कब होता है, ये सब जानकारी हम यहीं से लेंगे। तो आइए कुछ दुकान वालों से पूछते हैं। पहले तो हमें ये पूछना पड़ेगा कि माँ काली की मूर्ति स्थापित कहाँ पर है, वहाँ पर जाना पड़ेगा और वहाँ के मतलब लोगों से भी बात करना पड़ेगा। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। पूछते हैं, नाम क्या है भैया आपका? तो क्या बोलते हैं, यहाँ माँ काली की जो मूर्ति स्थापना की जाती है, हाँ, वो कितने दिनों के लिए की जाती है? ये तो जानकारी नहीं है। मतलब दूसरा जो छोटी दिवाली बोलते हैं ना, उस छोटी दिन से। हाँ, हाँ, दिवाली में की जाती है हाँ, स्थापना, ये तो पता है, हाँ, लेकिन कितने दिनों के लिए की जाती है वो नहीं पता था। हाँ। तो तो ये मतलब कल विसर्जन होगा, कल कल गिनती लगा लो। हाँ, कल विसर्जन होगा। हाँ। और मैं ये पूछना चाहता था कि मतलब यहाँ से कितना दूर में स्थापित है? यहाँ से वो आधा किलोमीटर पड़ जाएगा। आधा किलोमीटर जी। जहाँ पर स्थापित है ठीक है, वहाँ का कुछ खास तालाब नाम के वगैरह? पास है, गणेशा तालाब बोलते हैं। गणेशा तालाब। गणेशा तालाब, हाँ। तालाब। तो भैया से बात करके बहुत अच्छा लगा और इनसे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से हमें यहाँ से आधा किलोमीटर और जाना पड़ेगा और वहीं जाके वहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और पूजा विधि को भी जानेंगे, क्योंकि हमें क्या बोलते हैं, मास्टर भवानी दुर्गा की 9 रूपों का पूजा तो पता है, लेकिन अलग से जो माँ काली की पूजा होती है उसकी पूजा विधि हमें अच्छे से पता नहीं है। तो वहीं जाके वहाँ के लोगों से ही पूछते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पंडाल को सजाया गया है और पंडाल में माता काली के साथ साथ शंकर जी और गणेश जी और राम लक्ष्मण और बजरंगबली की भी मूर्ति बनाई गई है। तो हम अंदर चलते हैं और आपको अच्छे तरीके से दिखाते हैं और यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ के लोग थोड़े शर्मीले मिजाज के लगते हैं, तो चलिए हमारे साथ। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर शंकर भगवान के साथ साथ नंदी जी की स्थापना की गई है और आगे चलें तो इसी से 2 कदम आगे में गणेश जी और एक शिवलिंग की स्थापना है और उसके बाद यहाँ पर राम जी, सीता माता और बजरंगबली की स्थापना है। तो यहाँ के तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यही महाकाली की स्थापना की गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से पंडाल को सजाया गया है। तो इसी के साथ साथ मेरे साथ आगे बढ़िए और अच्छे तरीके से दिखाते हैं हम। चलिए चलिए। बहुत सारे भक्त हैं जो कि अपने अपनी आस्था के अनुसार लाइन में लगे हुए हैं। तो जैसे ही भक्त और श्रद्धालुओं की भीड़ थोड़े कम होती है, हम महाराज जी से भी बात करेंगे और माता महाकाली की पूजा विधि के बारे में थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मेरे साथ साथ इस चैनल के साथ साथ जुड़े रहें। तो हमारे साथ महाराज लोग जुड़ चुके हैं और हम इनसे बात करते हैं कि माता महाकाली की पूजा विधि में माता महाकाली की पूजा विधि किस प्रकार की होती है? जैसे काली चौदस होता है, हाँ। उसी दिन इनका स्थापना होता है।
दीपावली के दिन। दीपावली के एक दिन पहले होता है, मतलब काली चौदस इस बार दीपावली के दिन पड़ा हुआ था, अच्छा। इसलिए उसी दिन मतलब उनकी स्थापना हुई है। और कल विराजमान थी और आज उनका हवन होना है। आज हवन होना है हवन होना है और कल कल विसर्जन होना है कल विसर्जन। दोपहर में। तो माता महाकाली की जो पूजा विधि होती है, जैसे कि माँ दुर्गा को भी हम लोग स्थापित करते हैं, तो सेम विधि होती है कि कुछ अलग होता है? नहीं, सेम वही है। अलग होता है उसका और गट्टी ले माटी लेके आके ही पूजा करते हो तब वही। कहाँ, शमशान से? हाँ, शमशान से ही माटी लेके आई 12 बजे 1 बजे रात के, तब ओकर पूजा हुई। अच्छा। शुरुआत हाँ। और आखिरी भी, आखिरी भी। आखिरी में भी और शुरुआत में। हाँ। और किस टाइप से, मतलब आपने बताया शमशान से मिट्टी लेके आके उनकी पूजा का शुरुआत करते हैं। हाँ। और उसके अलावा और कुछ आपको जानकारी है? जैसे रात में 12 बजे के बाद इनका पूजा होता है। और इनका कुछ अलग मंत्र होता होगा, जैसे कि आरती भी हाँ, थोड़ा जैसे उसमें क्या है, अम्बे गौरी का आरती होता है जी, इसमें काली का आरती होता काली का आरती अलग होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माता महाकाली तंत्र मंत्र की भी देवी है, तो ऐसा कुछ अलग से तंत्र मंत्र है। का ऐसा भी? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, हुमन भी सेम होता है। हाँ। और दुर्गा का जो हुमन होता है ना, सेम वही हुमन होता है। सब वही है दुर्गा ही के मतलब। और आरती का समय क्या होता है? सुबह का? सुबह हम लोग का 8:30 बजे है और शाम को 8:30 बजे। दो टाइम होता है? अच्छा। और आसपास के मतलब यहाँ पर कितने लोग पहुँचते होंगे पूजा? बस्ती पूरी गाँव में कम से कम 7,000 आदमी पहुँचते हैं। 7,000 आदमी? तो व्यवस्था करने में तो आप लोगों को बहुत तकलीफ होती समिति भी है, 90 जने की समिति है। गाँव भर के आदमी उसमें पूरा गाँव भर को मिल के करते हैं। बहुत अच्छा। और ऐसा ही मतलब हमारे शहरों में तो ये सब महाकाली की पूजा जो है वो बहुत कम जगह देखी जाती है, लेकिन ग्राम छुरी में आके हमें बहुत अच्छे तरीके से माता महाकाली की पूजा के बारे में पता चला। और यहाँ से लोगों से बात किए तो जो अलग अलग प्रकार की विधि हैं उनके बारे में भी जानकारी हुई। सकते हैं कि माता महाकाली की जहाँ मूर्ति स्थापना हुई है वहीं पर एक छोटा सा लोगों के मनोरंजन के लिए भूत बंगला बनाया गया है। तो हमें यहाँ का जो घूमना है, यहाँ विजिट करना है, तो हमें अंकल यहाँ विजिट करवा रहे हैं। अंकल आपका क्या नाम है? महावीर। महावीर। महावीर आगे? महावीर बस महावीर प्रजापति जी जो अंकल है वो हमें यहाँ घुमाने लेके जा रहे हैं। तो चलिए अंकल आप ही के साथ चलते हैं। सब मुल्क में रहते हैं, हमारे में रहते हैं सब। तो भूत बिहार सब बंगला से बना के पूरा रखी किनारे किनारे। मतलब लास्ट टाइप? हाँ, लास्ट है मरघट में सब जैसे रहता है वैसा। अच्छा। हाँ, तो पीछे तरफ और ये सब बहुत अच्छे तरीके से और सुंदर तरीके से ये सब चीज जो डेकोरेट किया गया है, ताकि बच्चे थोड़ा देख के उनके मन में थोड़े सा इस चीज के प्रति और रोमांच हो, इसीलिए। और ओ स्त्री का लाना इधर जरूर दिखाइए। एक पिक्चर का डायलॉग भी लिखा गया है यहाँ पर, ओ स्त्री का लाना। यहाँ पर भी लिखा है। ये क्या है अंकल? सब एक भूत प्रेत तो पूरा अच्छा। एक प्रकार से भूत प्रेत रहता है, उसको कौन पहचान सकता है? हाँ। ऐसा भूत क्या है, कैसा है? हाँ। कृपया कृपया परिचिन। हाँ, देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से ही सजावट किया गया है। ये सब आप अपने हाथों से ही किए हैं? सब करे
पहले आओ अच्छा बने रहे इसको हाथ ये अच्छा। लड़का लोग ना मैंने तोड़ दिया पैर नीचे साइड पे जिस तरह से नहीं रहेंगे तब हाँ। और ये थोड़ा सा रिजेक्ट हुआ है और अंदर और यहाँ पर आप ये मोटर से लगा हुआ है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। इसमें मोटर हो वगैरह कुछ लगा के इसे थोड़ा मूवमेंट करने लायक बनाया गया है। और उसमें इधर कमजोर नहीं है इधर बांधना देख के ला और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर अलग अलग आकृतियां दी गई है। इसमें भी मोटर वगैरह लगा है क्या? और एक आखिरी शायद तक बचा हुआ है, इसे भी आप देख लें। और पीछे में जो राधा कृष्णा का मूर्ति लगा है, मेरे साथ चलिए। बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि मैं वृंदावन में घूम रहा हूँ। और इतनी सुंदर तरीके से सजावट करने के लिए ग्राम छोरी वासियों को अपने तरफ से धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगी होगी ये सब कार्य करने में। कितने दिनों का समय लगा होगा उन पे? लगभग 15 दिन हो गए मैंने दशहरा हुई थी ना ओकर बाद हम चालू कर दें दशहरा के बाद से चालू कर और दे काम होता सब गांव ही के लड़के सब लोग। गांव के पारा के लेकर मन पूरा जितना पूरा पारा के हैं तो सब लोग लेकर चांद इसमें नहीं है। अच्छा। हाँ सब लेके आप ही जितना जमोरिया सब वही हाँ तो जितने भी लोग देख रहे हैं याद रहे सोच माने हाँ और मैं बाबू जी में तो बहुत ही सुंदर तरीके से अंकल ने हमको सभी चीज का दर्शन कराया है और बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं और अंकल को भी धन्यवाद बोलते हैं, हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया इन्होंने। धन्यवाद अंकल। महावीर जी खीर पूरी बनाइए मैंने देखिए यहाँ सब बेटी सब घर के सभी प्रसाद का वितरण होता है। तो आप सब लोग प्रसाद बनाने का काम करते हैं यही गाँव ही के? आपका नाम क्या है? हम समिति वाले हैं ना, महिला समिति वाला। महिला समिति का प्रसाद भी आज है और प्रसाद भी हम बनाए हैं। जी, जैसा कि अंकल ने मुझे बताया है कि यहाँ रोज 7,000 लोग मतलब आते हैं, तो इसके हिसाब से प्रसाद की पूर्ति हो जाती है। हो जाती है, हो जाती है। अब क्या बोलते हैं, सामने में आइए ना थोड़े सामने आइए। आप सभी का घर आसपास होगा मोहल्ले के, तो इस चीज को बनाने के लिए जो अंदर भूत बंगला बनाया गया है, इसमें सभी आप ही के बच्चे लोगों का हाथ। तो देखिए यहाँ एक दिन बस बाकी है, तो यहाँ घूमने जरूर आए और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है और प्रसाद का वितरण भी होता है। रोज के लगभग 7,000 व्यक्तियों को प्रसाद की पूर्ति की जाती है और इनका श्रेय मैं ये